हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक और वीडियो में स्वागत है आपका। तो गाइस, आज जानेंगे कुछ चीज़ों के बारे में, किस तरीके से मार्केट मूव करता है और किस तरीके से मार्केट रेंज में रहता है और कहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती हैं एक ट्रेडर को समझने में कि मार्केट किस तरीके से आज मूव करेगा। ठीक है, उसी चीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे कि मार्केट किस किस फेज से गुजरता है। ठीक है, आपने देखा होगा मार्केट बहुत ज़्यादा कभी कभी ट्रेंड कर देता है, कभी कभी वॉल्टाइल हो जाता है, कभी कभी साइडवेज भी हो जाता है। लेकिन इन चीज़ों को पहचाने कैसे या फिर इन चीज़ों से बचे कैसे, कि एक ट्रेंड को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं और अगर ट्रेंड आ चुका है तो कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है और अगर ट्रेंड छूट चुका है तो अब हमें क्या करना चाहिए, एंट्री लेनी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का डिस्कशन इस वाली वीडियो में ज़रूर होगा। तो गाइज एंड तक देखना, इन पे आप रिलेट कर पाएंगे कि कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रेडिंग करने में हम लोग फेस करते हैं या फिर आप लोग हो सकता है फेस कर रहे हो। तो आइए जानते हैं एक एक करके कि सारी चीज़ों को हम कैसे सीख सकते हैं इस वीडियो में। जानते हैं गाइज। तो सबसे पहले देखो, अभी क्या मार्केट नॉर्मली रेंज ही चल रहा है। ठीक है, आप कुछ दिन से देख रहे होगे जो लोग ट्रेड करते हैं रेगुलर, तो आप देख रहे होगे कि मार्केट है ना, रेंज में चल रहा है या फिर कहीं जा नहीं पा रहा है। आप देखो ये वाला दिन देख सकते हो आप। ठीक है, और एक ये वाला दिन देख, चलो यहाँ से तो थोड़ा ऊपर गया, लेकिन ये तो था हमारा मुहूर्त डे ट्रेडिंग। वहाँ पे तो कुछ देर के लिए मार्केट खुला था, लेकिन हाँ, नो डाउट अगर ये बहुत ज़्यादा देर तक के लिए खुलता, मतलब पूरे दिन के लिए खुलता, तो मार्केट यहाँ से नीचे ही आता। लेकिन वो मार्केट वहीं पे रहा, क्योंकि मार्केट को कुछ ही देर के लिए ओपन हो, फिर वो उसके बाद बंद हो गया। ठीक है, मेनली आज हम जानेंगे कितनी चार चीज़ों के बारे में, चार तरीके से मार्केट जो है मूव करता है। ठीक है, पहला जो हम जानते हैं कि मार्केट में ट्रेंड आते ही आते हैं। ठीक है, ट्रेंड आते हैं। ठीक है, दूसरा, ट्रेंड के बाद नॉर्मली मार्केट साइडवेज भी हो जाता है और कैसा भी चल सकता है। तो वहाँ पे हम एक साइडवेज मार्केट बोल सकते हैं कि हमें ये मिल सकता है। ठीक है, या मिलता है, तो इनको टैकल कैसे करना है। साइडवेज मार्केट हो गया। तीसरा, ब्रेकआउट अगर मिलता है तो हमें उसे कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, और फोर्थ वन, हमें जो पुल बैक्स होते हैं या रिवर्सल होते हैं, ठीक है, पुल बैक्स पर कैसे ट्रेड करना है और जो है रिवर्सल हमें कैसे पहचानना है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये पांच, इसका स्पेलिंग रिवर्सल में ये आ रहा है। तो ये पांच जो तरीके हैं, आज हम देखेंगे किस तरीके से हमें कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, अगर हमसे कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है तो कहाँ पे गड़बड़ी होती है, हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों में ही फंसे हुए हैं। इन चीज़ों में ज़्यादातर लोग तो इसमें फंसे हुए हैं, ट्रेंड में। ठीक है, जो लोग अच्छे ट्रेड पकड़ पा रहे हैं वो ट्रेंड में फंसे हुए हैं। और मैं भी ऐसी गलती करता था। आपने अगर पहले के वीडियोस देखे होंगे तो हाँ, जब मैं नेकेड में आया था तो मैंने ट्रेंड को सबसे ज़्यादा पकड़ने की कोशिश की थी और पकड़े भी थे, ऐसा नहीं नहीं पकड़े थे। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या हुआ था, उसमें ट्रेंड पकड़ने के चक्कर में जो एक्यूरेसी होती है हमारी, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, एक्यूरेसी जो है वो आपकी डिक्रीज़ होती चली जाती है और जब ये डिक्रीज़ होती है तो सिंपल सी बात है, कहीं न कहीं साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ जाता है। अगर एक्यूरेसी, तो हमें हमेशा ट्रेंड के बारे में नहीं सोचना है। बाकी मार्केट के बारे में भी सोचो, साइडवेज मार्केट आएगा तो उसमें कैसे क्या करना है, नहीं कमाना, कमाना है, क्या करना है। कभी-कभी साइडवेज मार्केट चल रहा है, हम उसमें भी ट्रेंड के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, बहुत बड़ा ट्रेंड आ सकता है। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद हमें कैसे ट्रेड लेना है, उसके बाद क्या बड़ा ट्रेंड आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, पुल बैक्स, हमें कोई ट्रेंड छूटा है या फिर किस तरीके से हमें पुल बैक, कितना पुल बैक का वेट करें, या फिर रिवर्सल, कहाँ से रिवर्सल होगा वो भी हमें देखना होता है। कभी-कभी हम ट्रेंड में बैठे रह जाते हैं, हमारा प्रॉफिट भी आ रहा होता है, पूरा का पूरा चला भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है दिक्कतें आपने झेली होंगी और मैंने खुद झेली है, तो मैं उसके ऊपर आज डिस्कस करूँगा और ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ठीक है? तो अभी सबसे पहले चलते हैं कि ये जैसे अभी साइडवेज ज़्यादा चल चल रहा है मार्केट, क्योंकि ट्रेंड अभी निकला है, तो साइडवेज में देखते हैं, या रेंज मार्केट भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है? या तो इसे साइडवेज बोल लो या फिर तो रेंज मार्केट बोल लो, ये रेंज मार्केट बोल सकते हैं। इनमें से ये मार्केट अभी चल रहा है। तो आप देखो, अगर मैं ये बोलता हूँ कि इस वाले मार्केट को कैसे टैकल करना था, यहाँ पे क्या करना था हमें, तो आप देखो कि मार्केट ने ना यहाँ से मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू किया और मार्केट ऊपर यहाँ पे कहीं बंद हुआ अगर, तो और ये मुहूर्त डे ट्रेडिंग ऊपर खुल गया मार्केट। मार्केट में कभी भी याद रखना, नॉर्मल सा लॉजिक है, कभी भी मार्केट में अगर एक शुरुआती कैंडल एक रेड बन जाता है अच्छा खासा बढ़िया, ठीक है, तो मार्केट के बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो ऊपर नहीं जा पाएगा। याद रखना मेरी बात। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में पहला कैंडल खुल रहा है और वो बहुत अच्छा खासा रेड बन जाता है, तो मार्केट के बहुत ज़्यादा चांस है कि वो उस रेड को रिकवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये रेड बना, ठीक है, और ये मार्केट यहीं कहीं बंद हो गया, यहीं कहीं बंद हुआ।
अब अगला मार्केट खुलता है जस्ट उसके यहाँ से भी और थोड़ा नीचे इधर खुल जाता है और ये पहला रेड के साथ शुरुआत होता है, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्केट रुका थोड़ी देर, क्लोजिंग यही थी, तो मार्केट का जहाँ क्लोज होता है ज़्यादातर ये सपोर्ट भी ले लेता है, इसने इसने लिया भी सपोर्ट, सिंपल सी बात है, इसने सपोर्ट ले लिया, क्लोजिंग यही थी, सपोर्ट लिया, ये थोड़ा ऊपर गया, इसने कई लोगों ने हो सकता है कि इसका सपोर्ट मानकर यहाँ पर इसके बाद यहाँ पे बाइंग पोजीशन भी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि एक रेंज थी, ठीक है, एक रेंज थी, इसने ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन यहीं से जस्ट ये यहीं से पलट कर नीचे आ गया, ठीक है, यहीं से पलट कर नीचे आ गया। अब देखो जब यहाँ पे पलट कर ये नीचे आया तो मार्केट यहाँ से गया और एकदम से रेड कैंडल में नीचे, या तो अब पोजीशन में आप ये सोच सकते हो कि यहाँ से अब मार्केट और नीचे जाएगा, जो कि गलत नहीं है सोचना, बहुत अच्छा सोचेंगे, कि मैं भी होता तो यही सोचूंगा कि मार्केट सिंपल सी बात है यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश की, दोबारा कंटिन्यू नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए सोचेंगे, ठीक है, जो कि सोचना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक साथ उसने ब्रेकआउट दिया है और एक साथ इस सारी कैंडल को फुलफिल किया और एक बहुत अच्छा कैंडल बनाया, लेकिन हम यहाँ पे एकदम से ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पे हम अपने पुल बैक का ट्रेड करेंगे। जो मैंने बोला कि पुल बैक कहाँ पे यूज कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हल्का सा पुल बैक आता, एक छोटा सा रेड कैंडल बना देता, ठीक है, वो ग्रीन बना देता हल्का सा, अगर यहाँ पे हल्का सा ग्रीन, मतलब ये जो यहाँ पे रेड बना है, अगर ये हल्का सा और ग्रीन बना देता, यहाँ तक भी आ जाता, यहाँ तक आ जाता, तो हो सकता था हम यहाँ पे ट्रेड डाल के एक ट्रेड इनिशिएट करते और उसका टारगेट रखते, ठीक है। लेकिन इसने एक बनाई, उसके बाद एक और बना दी तुरंत ही, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड ऐसा एग्जीक्यूट किया जा सकता है, लेकिन इसने एक साथ बनाई, इसलिए यहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा सा अवॉइड करना बनता है, क्योंकि ट्रेड का सही प्राइस लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, एकदम से हम कहीं भी नहीं एंटर कर सकते। फिर उसके बाद चलो ये यहाँ पे रुका भी, ठीक है, यहाँ पे रुका, अब ट्रेड के बारे में अगर नीचे के बारे में सोच रहे हो, सिंपल सी बात है, दोबारा ब्रेक करने की कोशिश करेगा वो, लेकिन यहाँ से सीधा ऊपर चला गया, ठीक है। अब ऊपर के बाद कंफ्यूजन, सिंपल सी बात बढ़ गई कि नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर तो कोई ट्रेड बनता नहीं है, क्योंकि जहाँ पे कंफ्यूजन है आप वहाँ पे ट्रेड मत करो, फिर इसके बाद देखो साइडवेज पूरा मार्केट। अब यहाँ पे तो आप स्कैल्प कर सकते हो छोटे छोटे, एक बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, मैं जो नॉर्मल सा ऐसा रखे टारगेट रखे हम पैसे बना सके। तो ये मार्केट था साइडवेज मार्केट, ठीक है। हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि मार्केट सिंपल सी बात है, यहाँ से नीचे खुला है तो कहीं ना कहीं मार्केट वीक है, तो यहाँ से ऊपर जा पाना बहुत मुश्किल है, और पहला रेड है तो ऊपर जाना, यहाँ से कंफ्यूजन ये है कि पहला रेड है तो वीक तो रहेगा मार्केट, तो यहाँ पे थोड़ा एंट्री ले पाना मेरे लिए तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लोग कैसे फंसते हैं वो बता रहा हूँ, यहीं से फंसे और ये दोबारा नीचे मार्केट, तो इस दिन ऐसे अवॉइड करना था इस दिन को, ठीक है। और उसके बाद ये तो हो गया, चलो साइडवेज मार्केट में ऐसे लोग फंसते हैं। उसके बाद हम देखें तो ट्रेंड, अगर हम ट्रेंड को पहचानने की कोशिश करें, ट्रेंड हमें हर दिन नहीं मिलता, हर हर दिन कोशिश करनी भी नहीं है ट्रेंड को पकड़ने की, और अगर एक आध दिन हमने पकड़ भी लिया, अगर पकड़ लिया तो उसमें क्या चांसेस है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कर पाएंगे, हो सकता है मार्केट हमें डरा दे या फिर हमें निकाल दे, पहले हमारा एसएल खा जाए, ट्रेलिंग एसएल खा जाए, उसके बाद बहुत अच्छा खासा ट्रेंड करे, ठीक है। तो ये भी है। यहाँ पे हमारा एक ट्रेड था इसके अंदर, और इसमें ट्रेड जो हमने पकड़ा हुआ था, लिया हुआ था हमने एक ट्रेड, तो हमने इसमें ट्रेड पकड़ा हुआ था यहाँ के आसपास, इस जगह, ठीक है, इस जगह हमने ट्रेड लिया हुआ था ऊपर का, और यहाँ पे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन वो ये थोड़ा सा रिवर्स आके वो ऊपर चला गया, ठीक है। ट्रेंड में भी दो तरीके के वो होते हैं गाइस, ट्रेंड भी दो तरीके के होंगे, एक तो होगा स्ट्रांग, जो एकदम बढ़िया तरीके से चलता चला जाएगा, आपको पीछे लौट के भी नहीं देखेगा, ठीक है, थोड़ा सा। दूसरा होगा वो वीक ट्रेंड होगा, ठीक है, वीक होगा लेकिन जाएगा ऊपर की तरफ ही, ठीक है। तो वीक अगर आप देखो तो ये वाला हम वीक ट्रेंड ही बोलेंगे, क्योंकि एकदम से ऊपर तो गया लेकिन वो बेहतरीन तरीके से ऊपर नहीं गया, ये देखो यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे, फिर यहाँ से यहाँ 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 बहुत टाइम, मतलब इसने यहाँ से देखा जाए तो 19,350 से लेके यहाँ तक जाने में 400 के आसपास या थोड़ा ऊपर उसने 50 पॉइंट, तो टाइम देखा जाए तो यहाँ से करीबन यहाँ, ठीक है, तो वही देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम इसने लगा दिया था, 10:30 या 11 के आसपास से फिर 2 ढाई बजे तक इतना टाइम इसने लगाया, तो बहुत ज़्यादा, तो इसे वीक ट्रेंड बोलेंगे, तो लेकिन फिर भी ऊपर गया, लेकिन ये देखो ऊपर जाने से पहले उसने डिप भी मार दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी दिक्कतें आती हैं कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं, नॉर्मल ट्रेंड आप कैसे कैप्चर कर सकते हो, और इसके अंदर अगर देखा जाए, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों बनाया था, या फिर यहाँ पे ऊपर का ट्रेड ही क्यों बनना था, आप देखोगे कि मार्केट में है ना, अभी मार्केट को हमें ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है, मान लो हम ट्रेंड एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं, तो देखो सबसे पहले मार्केट ने यहाँ से अपना सपोर्ट लिया था, ठीक है, इस जगह से यहाँ पे ले सकते हैं, और अगर पीछे जाए थोड़ा और दिखाता हूँ मैं, ठीक है, इसको थोड़ा और चौड़ा करके दिखाता हूँ कि क्या हुआ है एग्जैक्टली।
अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ये जोन जो है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जोन अगर हम देखें, यहाँ यहाँ से ये वाला जोन देखें, ठीक है, तो ये जो है ये आ रहा है, और पूरा आप ट्रेंड का आप ये देखिए, ठीक है। अब ये देखो, मार्केट ने यहाँ से, यहाँ पे पिछले ये जो डेट है 6 को, मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे डबल बॉटम बनाकर इसने यहाँ से ऊपर गया, मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। फिर एग्जैक्टली अगले दिन क्या किया है, बिल्कुल यहाँ तक नहीं आया, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले ही रिवर्स हो गया। अब दोनों तरीके से ट्रेड कैसे बन सकते थे, या फिर हम यहाँ पे कैसे, पहले मैं इसकी बात कर रहा था कि हम यहाँ पे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे, एक ट्रेंड को कैसे मतलब पहचानने की कोशिश कर सकते हैं कि वो नीचे आएगा या ऊपर आएगा, या आएगा भी या नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, और मार्केट आप देखो तो यहाँ पे अगर 2 दिन फंसा है तो ये भी एक रेंज ही है, ठीक है, ये एक रेंज है। यहाँ पे बहुत देर तक मार्केट रुका रहा, अगर रुका हुआ है। उसके बाद अगर रेंज की बात करें तो मैंने बोला एक जो साइडवेज मार्केट है, हमने जो डिस्कस किया था, या तो आप साइडवेज मार्केट में यहाँ पे अगर ये और एक ये 2 बार रुका है, ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो सिंपल सी बात है ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और यह कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और मार्केट क्या करता है, ज्यादातर अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसके बाद वो रिवर्स हो जाएगा वहीं से। तो ये देख रहे हो आप, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहीं से ये ऊपर चला गया यहाँ तक, यहाँ से ऊपर थोड़ा सा गया, फिर वहां से फिर ये नीचे, ये यहाँ तक नहीं आया, लेकिन फिर यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर गया, फिर वहां से नीचे, ये अगला दिन का है। फिर यहाँ से ये इसने ब्रेक किया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, फिर वहीं से ही फिर नीचे यहाँ तक, और फिर ये बिल्कुल शाम 3 बजे के आसपास ये टूटा था, फिर इसको अवॉइड कर सकते थे हम, ठीक है। तो ये तो था एकदम साइडवेज। अब ये इसके नीचे खुल गया, अगर ये इसके नीचे खुला है तो सिंपल सी बात है कि अगर नीचे खुला है तो थोड़ा बहुत वीक लगेगा हमें, लेकिन साइड में हमने एक और चीज देखी कि यहाँ पे सपोर्ट है। अगर यहाँ पे सपोर्ट है तो सिंपल सी बात है, ये या तो इस जगह आके सपोर्ट लेगा, तब हम ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। नीचे की तरफ तो हम अवॉइड ही करेंगे अभी, क्योंकि अगर हमने देख लिया कि सपोर्ट है, इसको ब्रेक करे, सस्टेन करे नीचे की तरफ, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन हमें दिख गया सपोर्ट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, और इसमें वेट किया, देन उसके बाद इसने इतनी सारे कैंडल जब बना दिए, इतने सारे फॉर्म कर दिए, तब एक ही अच्छे खासे कैंडल के साथ 1 2 3 चौथे कैंडल जो ग्रीन पे बिल्कुल यहाँ पे अपने हाई पे आ गया, ठीक है, हाई पे आ गया। और उसके बाद मैं एक और चीज दिखाता हूँ, हाई पे आने के बाद इसने हल्का सा पुल बैक लिया, ये वाला, ठीक है, हल्का सा पुल बैक, ये दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे आप देखो तो हल्का सा पुल बैक है, यहीं पे हमने जो है वो एंट्री बनाई थी, मतलब कोई भी बना सकता है नॉर्मली। यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद, इस जगह एंट्री बनाने के बाद, यहाँ पे एसएल नीचे, और यहाँ से कंटिन्यू धीरे 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 करके करता चला गया, ठीक है। हमने जो एंट्री बनाई नॉर्मल टारगेट के लिए, बहुत बड़े ट्रेड के लिए नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये पिछले दिन का जो क्लोज होता है वो कहीं ना कहीं एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। तो ये रेजिस्टेंस लेकिन एक्सपेक्टेड था कि इसको ब्रेक करेगा, लेकिन इसने ब्रेक नहीं किया, उसके बाद वो तुरंत नीचे भी आ गया। तो देख रहे हो यहाँ से लेकिन यहाँ तक जो भी था ये हमें मिला, ये हमें कैप्चर किया, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट बहुत देर में कवर करेगा, ये था एक्सपेक्टेड ये हो सकता है अभी थोड़ी देर में ही कवर कर जाए, लेकिन वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। बस हम ये डिफाइन कर सकते हैं मार्केट किस तरफ की डायरेक्शन पकड़ सकता है, ठीक है। तो हम इसके लिए प्रिपेयर थे, बहुत लंबे टारगेट के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद जब पीछे अगर मैं लेके चलूँ, तो हम पीछे कैसे कर सकते हैं, एक ट्रेंड को कैसे पहचान सकते हैं। यहाँ पे साइडवेज मार्केट था, और यहाँ पे मैंने जो बोला था कि यहाँ पे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से हम नीचे या ऊपर के लिए हम मूव को देख सकते हैं। देखो यहाँ पे भी मैंने बताया था कि यहाँ पे एज ए ये रहा, ये सपोर्ट लाइन मैंने खींच दी, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे मार्केट यहाँ से आया ऊपर गया, ठीक है, मार्केट ने पहला रेड बनाया। अब मान लो ये पिछला दिन जा चुका है, ये रहा, अब हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, पहला रेड बनाया, मार्केट ने पहला रेड बनाया, तो सिंपल सी बात है, हम चलिए गाइस समझते हैं अब रेंजी मार्केट कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और कैसे। देखिए यहाँ पे अगर हम आते हैं तो इस जगह देखो कि मार्केट ने जब यहाँ पे ओपन हुआ, तो मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट जोन क्रिएट करता है, ठीक है, इस जगह,
यहाँ से ये शुरुआत हुआ, देन यहाँ से कंटिन्यू कर गया और यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम इस दिन हैं, तो मार्केट तो एक तो क्लोजिंग से और जहाँ पे सपोर्ट लिया था इसने, उसके बीच में इसकी ओपनिंग हुई है, ठीक है, बीचों बीच। अगर आप देखें तो पहली रेड से शुरुआत हुई है, और रेड के बाद मैंने क्या कहा था वो भी याद रखना कि पहले रेड को बहुत मुश्किल से कवर करता है, ठीक है। तो जब ये देखो अभी यहाँ पे सपोर्ट है, तो मैं कैसे देखता हूँ कि सपोर्ट है अगर आ गया है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जब ये पहले रेड को ये यहीं पे अटक गया, इसका मतलब थोड़ा सा मार्केट कंफ्यूजन फेज में कि बीच में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यहाँ पे फेज कंफ्यूजन है। सिंपल सी बात है, यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा तो मैं कोशिश करूंगा पोजिशन बनाने की, लेकिन अगर ये यहाँ पे है, यहाँ से नीचे आने की कोशिश करता है, तो सिंपल सी बात है कि मेरे पास जो गैप है वो सिर्फ इतना सा, यानी मैं सिर्फ यहाँ पे स्कैल्प कर सकता हूँ, या तो मैं कुछ छोटे से पॉइंट लेकर निकल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन कभी भी मैं स्कैल्प नहीं करता, तो मैं ये ट्रेड नहीं लेने वाला था, सिंपल सी बात, अगर यहाँ से आता। लेकिन यहीं से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मैंने बोला रेड रेड, तो रेड के मैं बीच में ट्रेड करूंगा नहीं, फिर यहाँ से सीधा नीचे, पहले कैंडल में इसने मौका नहीं दिया कि आप यहाँ पे ट्रेड लो पाओ, और कोई बनता भी नहीं है, और फिर इसके बाद इसने यहाँ कहीं ब्रेक भी कर दिया, चलो ठीक है, फिर हम यहाँ पे ट्रेड बनते हैं, लेकिन फिर से वही छोटा सा गैप, क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये जो था, ये पूरा कंफ्यूजिंग फेज में था मार्केट, और यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बनता था हमारा उस दिन के लिए, ठीक है। इस मार्केट को हम ऐसे अवॉइड कर सकते थे, ऐसे पहचानना है मार्केट को, किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, ठीक है। मान लो ट्रेंड हमें कुछ करना है, यहाँ से समझाता हूँ। अगर हम मान लो यहाँ से मार्केट खुला हुआ है, देखो मार्केट जहाँ पे बंद हुआ था उससे काफ़ी नीचे खुला, सबसे पहले तो गैप डाउन हो गया, गैप डाउन होने के बाद मार्केट और नीचे जाने की कोशिश करता है, इस जगह खुलता है नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत जल्दी हमने ट्रेड नहीं डालना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा वेट किया, वेट किया, वेट किया, यहाँ पे हाई था, यहाँ पे हाई को क्रॉस करने की कोशिश किया इसने, ठीक है। तो बस एक ये जो कैंडल था, ये वाला जो कैंडल था वो बहुत बेहतरीन कैंडल था, ये वाला जो इसने बहुत अच्छा ऊपर की तरफ दिखाया। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कैंडल के यहाँ पे कहीं रिट्रेसमेंट में यहाँ पे कहीं ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कहीं ले सकते हैं, आ गया, यहाँ से आप अपना एसएल यहाँ या और सेफ रहना तो यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद ऊपर। और इस ये जो बड़े बड़े ग्रीन या रेड बनते हैं, अगर यहाँ से मार्केट सीधे ऊपर निकल रहा है, कोई ट्रेड नहीं, अवॉइड, सिंपल अवॉइड करना है ठीक है। ये रहा, यहाँ पे रुक के आराम से, और उसके बाद थोड़ा और आगे चले, तो देखो यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया इसने, यहाँ से ऊपर क्या मार्केट, ये दिमाग में रखना है कि सपोर्ट वहां से क्रिएट किया, तो अब आगे आ जाओ, इस लाइन को लेकर आगे आते हैं। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ ठीक है, पिछले क्लोज से ऊपर हुआ, ओपन हुआ, पहला दिमाग में रह गया यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, तो मार्केट में पहला ग्रीन बना दिया। आपको स्कैल्प मारना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्कैल्प मारने के लिए जगह बची हुई है मार्केट के अंदर, यहाँ पे स्कैल्प मार सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन मैं ट्रेड क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे स्कैल्प नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैल्प करने वाले बंदों को प्रॉफिट मिला होगा, यहाँ तक आया, यहाँ तक नहीं आया, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, ट्रेलिंग ऐसे हिट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉस नहीं होगा, ठीक है। बट वही बात कि यहाँ से हम ट्रेड को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, साइडवेज मार्केट कैसे समझ सकते हैं, वही बता रहा हूँ। यहाँ पे ये था, यहाँ पे सपोर्ट था, अब आप क्या करोगे, इस बीच में ट्रेड नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ट्रेड नहीं बन सकता, ठीक है। अब ये पूरा पूरा का पूरा ये साइडवेज हुआ, इसने पूरा ये पूरा साइडवेज हो गया मार्केट, ठीक है। उसके बाद उसने एक परफेक्ट कैंडल, यहाँ पे कैंडल देखो कितनी बेहतरीन है, ये पूरा जो रेंज था इस कैंडल ने एक बार में ब्रेक कर दिया, इसने एक बार में, ठीक है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी एग्जीक्यूट करने के बाद एसएल हमारा यहाँ पे रखना है, या इससे बहुत बेहतरीन और भी ज़्यादा यहाँ तक रखो, कभी कभी एसएल टच करने के लिए आ जाता है, और फिर हम ये पूरा ये वाला एरिया पूरा कैच कर सकते थे, थोड़ा सा एरिया, लेकिन हाँ थोड़ा और वेट करते तो ये एरिया भी मिलता, ठीक है उसके बाद थोड़ा और देखा जाए तो, और आगे चलूँ तो ये तो चलो बहुत ही बड़ा ट्रेंड आ गया, लेकिन अगले दिन की बात करते हैं, तो इस वाले को हम कैसे कैप्चर या सोचना कैसे इस जगह मार्केट में आए, कभी आए तो गाइज ऐसे सोचने की कोशिश करना कि मैं इस तरीके से सोच सकता हूँ, ठीक है। आप ये देखो यहाँ से मार्केट बहुत ज्यादा गिरा है, मतलब ये इतने लंबे राइड बने, सिंपल सी बात है, मार्केट में जब भी रिकवर करने की कोशिश करेगा उसको सेलर, जो लोग नहीं कैच कर पाए थे इस ट्रेंड को करने की कोशिश करेंगे, तो सेलर एंटर करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे मार्केट ने रुका और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करा, इसने दिखाया मैं हाई को ब्रेक कर रहा हूँ या कर चुका हूँ, ठीक है। तो देखो पहला ही कैंडल उसने ऊपर जब ये गया रेड, पहली बात इतनी जल्दी हम डिसीजन क्यों नहीं ले सकते, बहुत लंबा पिछले दिन ट्रेंड आया, ऊपर का ट्रेड नहीं बना सकते इतनी जल्दी। उसके बाद अगला ही कैंडल इसने बहुत स्ट्रॉन्ग रेड दिया, सिंपल सी बात है, इतना बड़ा रेड है ये, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कैंडल का है, ठीक है। अगर हम इसे देखेंगे तो यहाँ से 30-40 पॉइंट का है, तो इसके रिट्रेसमेंट में आप ले सकते हो, मतलब कि जो रिस्की बंदे वो ले सकते हैं, जो जो ये जानते हैं कि मार्केट कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है।
कंटिन्यू करे ना करे बट कर सकता है, उसमें रिस्क कम रहता है। ये है कि एसएल हमें ठीक-ठाक मिल जाता है, लेकिन हाँ, हमें और सिक्योर चलना है तो ये इसका ये था लो पिछले दिन का और ये आज के दिन का, और यहाँ पे इसने इस कैंडल के बाद इसमें भी नहीं ले सकते, क्या पता रिवर्स हो जाए, फिर अगले कैंडल में इसने थोड़ा कंफर्म किया हाँ मैं नीचे जाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। बट हम यहाँ पे भी नहीं ले सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्राइस जो है वो पुट का बढ़ गया हो, लेकिन ये तो हमारा ऐसे लेट होगा तुरंत ट्रेलिंग में, तो थोड़ा और पेशेंस दिखाओ। उसके बाद ये यहाँ कहीं आ रहा है, रिट्रेसमेंट के आसपास आ रहा है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे कहीं एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे भी वेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकता था, लेकिन हम इस एरिया में कहीं एग्जीक्यूट करके हमारा एसएल थोड़ा सही जगह प्लेस हो सकता है। उसके बाद दोबारा इसको कंटिन्यू उसने कर दिया, ठीक है। देखो ये हमारा टारगेट आ सकता था। अगले दिन भी ट्रेंड आया, लेकिन इस ट्रेंड को पकड़ना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि लगातार जो कंटिन्यूस ट्रेंड आता है उसका कुछ नहीं पता होता कब वो रिवर्सल दे दे। तो अगले दिन का भी हालांकि पकड़ सकते थे, जो अगर आप देखो तो यहाँ से एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया इसने रिटर्न में, फिर यहाँ से फिर दोबारा कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। फिर यहाँ अगर हम यहाँ ट्रेड लेते तो ये चलो कोई बात नहीं, हम इसको कैंसिल करते हैं अगर हम इसको नहीं कैच कर पाएंगे, क्योंकि 2 दिन 3 दिन लगातार ट्रेंड, 2 दिन ट्रेंड भारी ट्रेंड आने के बाद तीसरे दिन कोई सोचेगा नहीं जल्दी से, मैं भी नहीं सोचता, इसलिए मैं इसको अवॉइड करता हूँ। बट इट्स ओके, ट्रेंड को कैप्चर हमें इस तरीके से हमें करना चाहिए था। और कहाँ पे हमें बचना है वो ये देखो, बीच में मिला है ये मार्केट, हमें नीचे नहीं, हाँ लेकिन यहाँ पे मार्केट जरूर रुका, आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट रुका है, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट रुका है तो सिंपल सी बात है, अब रुक चुका मार्केट ने, कंटिन्यू नहीं करा, अगर यही कंटिन्यू करके दोबारा कंटिन्यू करता हो सकता था ये नीचे की तरफ जाता, लेकिन ऊपर खुला ये, एक कैंडल ग्रीन दिया, फिर उसके बाद अगला भी ग्रीन दिया, फिर यहीं पे रुका इस रेड से अगला ग्रीन कवर कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़े रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं, या तो हम इसे यहाँ ले सकते हैं, जो यहाँ से छूटे हो यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। असल ठीक ठाक सा वीक ट्रेंड, मतलब धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया, तो ये हमें यहाँ पे तो या तो अवॉइड करो क्योंकि बीच में है, क्योंकि मार्केट यहाँ से जाने की ऊपर कोशिश कर नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है और अवॉइड भी कर सकते हैं इसको, बेहतरीन तरीका यह है कि इसको अवॉइड करो अगर थोड़ा बहुत रिस्क लेना है, क्योंकि 3 दिन बाद ये मार्केट ने चढ़ना शुरू हुआ था, इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि इस यहाँ पर रुक ना पाए, थोड़ा सा रुके भी फिर कंटिन्यू कर जाए, हल्का सा रुका फिर दोबारा कंटिन्यू कर गया, क्योंकि 3 दिन से लगातार इसमें गिरावट आ रही थी, इसलिए बायर और भी ज़्यादा इकट्ठे होते चले गए थे इसमें, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे, ठीक है। अब एक चीज़ थी जो मैं बोल रहा था कि रिवर्सल के लिए, ठीक है, रिवर्सल कई जगह पे आ जाता है, नीचे से आता है, कभी कभी ऊपर से भी आ जाता है, कहीं से भी आ जाता है रिवर्सल। तो रिवर्सल देखो यहाँ पे एक आया हुआ है, ठीक है। इस रिवर्सल में क्या है, इस रिवर्सल में देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ से चढ़ना शुरू किया, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से चढ़ना शुरू किया, ऊपर गया, अगले दिन का कैंडल, सिंपल सी बात है कि मार्केट 3 दिन से गिरा था, चौथे दिन उसने एक ग्रीन बनाया, अगर उसे कंटिन्यू करना है तो सिंपल सी बात है कि वो गिरेगा और इसको भी ब्रेक करते हुए नीचे जाएगा, ठीक है। कंफर्मेशन होगी कब, लेकिन यहाँ पे अगर इसने यहाँ से कंटिन्यू किया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एज ए सपोर्ट काम कर सकता है, तो यहाँ पे हमने एक लाइन खींच ली, उसके बाद ये यहाँ पे पहला रेड देने के बाद ये यहाँ पे दो तीसरा, ये पहले राइड का जो विक था उसको भी क्रॉस कर दिया। अगर मान लो यहाँ पे ट्रेड लेने की सोचते हो या पूरा कवर कर दिया, रिट्रेसमेंट थोड़ा सा पुल बैक, यहाँ पे ट्रेड लेने की सोचते हो तो हमारे पास गैप सिर्फ इतना है, ठीक है, इस लाइन तक, तो मैं ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करूँगा। हाँ वही स्कैल्प यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, स्कैल्प मारा जा सकता है। उसके बाद मार्केट ने, हमें पता है कि वहाँ पे सपोर्ट हो सकता है, मार्केट ने पिछले दिन ग्रीन बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया, आज फिर ग्रीन दिखा सकता है, तो क्या कर सकते हैं हम दिमाग में हम ये रखेंगे कि यहाँ पे अगर सपोर्ट है, अगर यहाँ से रिवर्सल लेना शुरू करता है तो हम एंट्री ऊपर की तरफ बना सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, मार्केट ने यहाँ से नीचा है, यहाँ से नीचा है, यहाँ से नीचा है, फिर उसके बाद एक ग्रीन बनाया, नहीं ले सकते एंट्री, फिर दोबारा यहीं रुका, फिर एक और ग्रीन, इसको रेड को कवर कर दिया इसने, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, इससे भी और सिक्योर एंट्री लेनी है। ये जब इसको क्रॉस कर रहा है तब यहाँ एंट्री, और यहाँ भी नहीं ले पा रहे तो इसके पुल बैक में यहाँ पे एंट्री और दोबारा कंटिन्यू, तो वहाँ पे टारगेट आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इसमें कुछ वीडियो, इसमें कुछ तो गाइज इसमें कुछ तरीके थे जिसमें हम अपनी ट्रेंड को या किस तरीके से मार्केट को पहचानना है, किस तरीके से हम उसको कैच कर सकते हैं, किस तरीके से हम बच सकते हैं एक साइडवेज मार्केट से या एक ऐसे मार्केट से जो हमें लॉस दे सकता है, फिर जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। तो ऐसी मार्केट से, ऐसे ही मार्केट से बचने के लिए, ट्रेंड को पकड़ने के लिए गाइज इस तरीके से हमें एनालाइज करना होता है, थोड़ा सा इसी तरीके से हमें मार्केट को जज करना होता है, ठीक है। हमेशा ट्रेंड के पीछे नहीं भागना चाहिए क्योंकि मार्केट में क्या है, 10 में से 2 से 3 दिन हमारा ट्रेंड आएगा, बाकी 7 दिन ट्रेंड नहीं आएगा, तो हमें प्रिपेयर रहना है बाकी के 7 दिन के लिए भी कि उसमें क्या होने वाला है। अगर हम हर दिन
ट्रेंड कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, सिंपल सी बात है, हमें मार्केट कहीं न कहीं फँसाएगा और जब हम फँसेंगे सिंपल सी बात है लॉस होगा। तो एवरीडे हमें अपना एक नया प्लान, जिस तरीके से मार्केट आज चल सकता है, उसके लिए थोड़ा-सा पहले से जजमेंट, किस तरीके से मार्केट मूव करेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हुए, उस तरीके से हमें मार्केट को जज करना है। तभी हमारा कहीं जाके प्रॉफिट बचेगा और बुक होगा और एक लंबे ट्रेंड में तरीके से हम बैठ भी सकते हैं कि जहाँ पे वहाँ पे आने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है? तो इस तरीके से हमें ट्रेंड को कैप्चर करना होता है और सन 2020-21 में आप जानते हो कि जब लोग नए-नए एंट्री हो रही थी, उन्होंने प्रॉफिट बहुत बनाए थे क्योंकि वहाँ पे क्या है, सीधे बुल रन आ रहा था मार्केट के अंदर, वो मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा था, मार्केट ट्रेंड ही हो ही जा रहा था बार-बार ऊपर की तरफ। तो बहुत लोगों से पैसे बने, बहुत लोगों ने इन्वेस्टिंग में बनाए, ट्रेडिंग में भी बना लिए होंगे, लेकिन अब मार्केट में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ रही है ऐसे लोगों को। उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि मार्केट ऊपर-नीचे हो रहा है, मार्केट अपने हाई पे पहुँच चुका है, वहाँ से गिर जाता है, फिर दोबारा ऊपर चढ़ जाता है, मार्केट साइडवेज़ हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। ठीक है? तो इस तरीके से हमें मार्केट को थोड़ा-सा जज करना है और आगे भी ऐसी वीडियोज़ अब मैं लाता रहूँगा। ठीक है? ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज़ ज़रूर लाइक करना और कमेंट भी करना अच्छा। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्दी आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।